Hello friends, I welcome to NEC classes. This is Niku Nirmal. Today we are going to discuss present perfect tense. ठीक है। अब देखिए सभी में अपन ने सबसे पहले किस में हिंदी में पहचान देखी थी, तो इसमें भी अपन किस हिंदी में पहचान देखेंगे। हिंदी में पहचान देखिए, हिंदी में पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, वह चुके है आदि इन ईटीसी। अब देखिए, अब ये चुका है, चुकी है, यदि क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके आ जाए तो वो किसका सेंटेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा। नाच चुका है, यानी ये अपनी क्रिया है नाच, और ये जो चुका है वो अपनी पहचान हो गई, तो ये किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। जैसे खा चुका है, तो वो किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब देखिए, ये तो हो गई अपनी हिंदी में। अब देखिए एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? यानी जस्ट, ऑलरेडी, yet, never, recently, for आदि etc। यदि ये एडवर्ब आ जाए तो किसमें होगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है। अब देखिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यानी जो एचवी होगी वो होगी अपनी हैज और हैव। राइट। अब देखिए जो हैज होगा वो अपना सिंगुलर, क्या? सिंगुलर, और जो है होगा वो होगा अपना प्लूरल। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। राइट। अब देखिए सबसे पहले सभी में पढ़ने हिंदी में पहचान देखी, तो इसमें भी अपन क्या देखेंगे? हिंदी में पहचान। अब पहचान क्या होगी इसकी? चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि। और ये तो है ही, जैसे ई की मात्रा आ जाए, आ की मात्रा आ जाए और ए की मात्रा आ जाए तो वो भी किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखिए जैसे क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके आ जाए तो किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चुका है, जैसे अब देखिए ये नाचना अपनी क्या होगी? क्रिया, और जो चुका है वो अपनी क्या होगी? पहचान। तो ये किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। खा चुका है, यानी जो खाने क्या है? क्रिया, और जो चुका अपनी क्या है? पहचान। जो अपना है वो अपना है प्रेजेंट का। राइट। अब देखिए आगे चलते हैं। अब इसमें ये तो हो गई हिंदी में, अभी इसमें इंग्लिश में भी होनी चाहिए, यानी एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होती है? देखिए एडवर्ब जैसे जस्ट, ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी, सो फेयर, टिल नाउ, एवरी और नेवर etc। यदि ये और yet etc, यदि ये एडवर्ब आ जाए तो ये किसकी होगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो क्या होगी? हैज और हैव। तो ये तो है वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ,
और जो ये होगी वो अपनी किसके साथ होगी, प्लूरल के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से है वो देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट ही, सी, इट और दुनिया का कोई सा भी नाम वो अपना क्या होगा, सिंगुलर, राइट। अब जो प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, यू, दे, वी और आई भी इसमें क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अब देखिए हैज और इसके साथ क्या आएगा, हैव, यानी ये कौन सा है, सिंगुलर, और ये कौन सा है, प्लूरल, राइट। अब देखते हैं इसमें जो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया इसमें क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या दो फ्रेंड्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसमें अपने हिंदी में पहचान भी हो चुकी है, एडवर्ब भी हो चुकी है, हेल्पिंग वर्ब भी हो चुकी है और मेन वर्ब भी हो चुकी है। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या लगाओ, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, सबसे पहले अपन क्या लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, फिर बाद में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने, हैज और हैव है। अब ये होगा सिंगुलर, ये होगा प्लूरल, राइट। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब, फिर अदर, ये अपना फॉर्मूला बन चुका है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस करते हैं। देखिए अभी चुका हूं, ये अपना सेंटेंस हो गया हिंदी में। अब देखिए इसकी इंग्लिश में आएंगे तो देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट क्या है अपना, आई। अब आई में, अब मेरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, और फिर ये अपना मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ अपन क्या लगाते हैं, हैव लगा देते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लिखने को बोलते हैं अपन राइट, बट थर्ड फॉर्म में तो क्या हो जाएगी, रिटर्न, राइट। अब देखिए क्या किसको लिख रहा है, उसे, पत्र, तो क्या हो जाएगा, हिज। अब पत्र लिख रहा है तो क्या लिखेंगे, लेटर, ठीक है। और कभी लिख रहा है, अभी, नाउ। तो ये किसका सेंटेंस हो जाएगा, यानी सबसे पहले पढ़ने क्या लगाया, सब्जेक्ट क्या है अपना, आई है। हेल्पिंग वर्ब भी अपनी क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो क्या लगाएंगे, हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैव। तो अपन प्लूरल सब्जेक्ट क्या आ रहा है, मैं, और मैं के साथ क्या लगा देंगे, हैव। अब जो अपने लिखने की जो फर्स्ट फॉर्म है, राइटन है, बट रिटन है, राइट है, बट इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या देंगे, रिटन, हिज, उसे, पत्र यानी हिज लेटर, और फिर बाद में अभी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नाउ। तो हमने ये सेंटेंस बन चुका है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1 हो चुका है, एग्जांपल नंबर अपन 2 की ओर चले। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, देखिए हम जयपुर जा चुके हैं, ये अपना सेंटेंस हिंदी में सेंटेंस है। अब देखिए इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये सबसे पहले अपन फॉर्मूले अनुसार क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम है, और हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी, और वी अपना क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे, और हैव, राइट। अब देखिए जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, बट कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, तो क्या जाएगी, गोन, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते हैं तो टू लगाते हैं, और कहां पर जा रहा है, जयपुर पर, जयपुर जा रहा है तो जयपुर को जयपुर। ये अपना सेंटेंस बन चुका है। अब देखिए ये तो अपना हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं अपन नेगेटिव की ओर।
अब देखिए नेगेटिव वाक्य सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य, राइट। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले क्या लगाओ सब्जेक्ट, और फिर बाद में सेकंड में क्या लगाते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, देखिए हैज और हैव, राइट। अब थर्ड में क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस अदर। ये अपना फॉर्मूला हो चुका है। अब देखिए अब इसके जो एग्जांपल है वो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, में एक आम खा चुका हूं। देखिए सबसे पहले अपन क्या लाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है मैं, और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं अपन आई, और अपना आई है वो प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ ही लगाते हैं हैव लगा देते हैं, और फिर बाद में नॉट, सॉरी देखिए मैं एक आम नहीं खा रहा, नहीं खा चुका, मैं एक आम नहीं खा चुका, मैं एक आम नहीं खा चुका हूं। देखिए अब नोट नहीं आ गया तो क्या लगा देंगे अपन, नोट लगा देंगे, और खाने को अपन क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। बट ईट अपनी फर्स्ट फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट अपना जिसमें दे नहीं रख, ऑब्जेक्ट अपना क्या है इसमें आम, यानी ए मैंगो। ये अपना सेंटेंस बन चुका है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 की ओर चले अपन। कि तुम खाना नहीं खा चुकी हो। देखिए इसको अब देखिए सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अपना क्या है तुम, और तुमको बोलते हैं अपन यू बोलते हैं। और फिर बाद में यू अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन हैव लगा देते हैं। और यदि नो ही आ रहा है तो नोट लगाएंगे, और ये नोट लगा दी। फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म खाने को अपन बोलते हैं ईट, बट ईट फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगी। और फिर बाद में अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपने क्या है खाना है, और खाने को अपन क्या बोलते हैं फूड बोल देते हैं। ये अपना सेकंड एग्जांपल हो चुके हैं इंटरोगेटिव की तरफ। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी पर्सन वाचक वाक्य, राइट। ठीक है। अब देखिए एक इसका फॉर्मूला, सबसे पहले अपन किस पे काम करते हैं फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला क्या होता है इसका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि जो लास्ट में क्या आ जाएगा अपने क्वेश्चन मार्क, और शुरू में क्या आ जाएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब। देखिए अब हम इसके एग्जांपल की ओर चले अपन। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या तुम जयपुर देख चुके हो।
क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, क्या तुम जयपुर देख चुके हो? अब इसका इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट रखेंगे अपन सब्जेक्ट के ऊपर। यदि सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो हैव लगा देंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो हैज लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पर तुम यानी प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो अपन क्या लगाएंगे? यहाँ पर हैव लगा देंगे, और फिर बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट अपना क्या है? तुम, और तुम क्यों क्या बोलते हैं अपन? यू। ठीक है। और अब देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को अपन बोलते हैं सी, बट थर्ड फॉर्म आ रही है तो सीन। ठीक है। किसको देख रही है? जयपुर को देख रही है, यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अपना क्या आएगा? जयपुर आएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर चले तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि क्या चुके हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड किसके ऊपर रखेंगे? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट के ऊपर जब कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए रखते हैं क्योंकि अपन को दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है, जिसमें से अपन को एक चूज करनी होती है। बट एक सिंगुलर होती है, एक होती है प्लूरल होती है। तो इधर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो हैज लगा देंगे, यदि प्लूरल आएगा तो हैव लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या है? तुम, तो तुम क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे? हैव लगा देंगे। और फिर बाद में सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। राइट। अब देखिए, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। खेलने को अपन क्या बोलते हैं? प्ले, और इसके ईडी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? प्लेयर्ड। तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। राइट। अब देखिए, एग्जाम में किस तरीके से आएगा वो इसको देखिए। अपन को देखिए, इससे पहचान में आएगी कि ये किसका है? परफेक्ट का। किसका है? परफेक्ट का है। और परफेक्ट में मेन वर्ब क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी प्ले के क्या बन जाएगा? वो पी ए, प्ले। और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईडी जोड़ने से क्या लेते हैं? प्लेड। तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखिए, अफर्मेटिव पर लिया, नेगेटिव पे डिस्कस कर लिया अपन ने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर डिस्कस कर लिया। अपन चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। अब देखिए, अपन चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। बस उससे पहले क्या देखेंगे अपन? फॉर्मूला। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। राइट। अब देखिए, इसमें फॉर्मूला देखेंगे इसका। सबसे पहले कि इसमें इंट्रोगेटिव आती है, अपन को पता है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, यानी हैज और हैव लगा देंगे। सब्जेक्ट फिर बाद में लगाते हैं, और नेगेटिव आ गया तो नोट लगाएंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एडवर्ब लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट के बाद में अपन एडवर्ब लगाएंगे, और एडवर्ब के बाद क्या लगाते हैं अपन? अदर लगाते हैं। राइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, अब उदाहरण देखते हैं। देखिए, क्या वे नहीं जा चुके हैं? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, क्या गया? यानी इंटरोगेटिव का है। क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये किसका है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और ये चुके आ गए तो किसके हैं? परफेक्ट के हैं। और ये है आ गया तो किसका है? प्रेजेंट का है। देखिए, अपन सबसे पहले हैज हैव लगाएंगे। हैज हैव जब लगाएंगे जब अपना सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज लगाएंगे, अदरवाइज क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो यहां पर क्या आ रहा है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं, और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। राइट। अब देखिए, यहां तक बात खत्म हो गई अपनी। अपन क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। नोट यानी नहीं। ठीक है।
अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने को अपन क्या बोलते हैं, गो, बट थर्ड फॉर्म गोन, तो ये अपने क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन चुका है। एग्जाम में किस तरीके से देगा वो कि इसको हटा देगा और यहाँ पर कोष्टक दे देगा और फिर बाद में अपन को सिंपल फॉर्म देगा और फिर बाद में अपन को क्या करना होता है कि इस पे कि ये यहां से पहचानना होता है कि ये परफेक्ट का है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या है, ये सिंगल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या बना देंगे इसको, गोन, तो अपना लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो अपने क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, मनीष नहीं सो चुका है। देखिए क्या मनीष नहीं सो चुका है, इसको बनाएंगे अपन सेंटेंस, तो क्या बनेगा, सबसे ये क्या आ गया, तो ये किसका है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ गया तो किसका है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है आ गया, प्रेजेंट का है, चुका आ गया तो किसका होगा, इंटरोगेटिव उसका परफेक्ट का, ठीक है। अब देखिए नहीं आ गया किसका है, नेगेटिव सेंटेंस का है। अब देखिए क्या, मनीष सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपन क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, फिर बाद में क्या, मनीष की, मनीष, राइट। अब देखिए नोट लगाएंगे, यानी नहीं आ रहा है तो क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, और सोने को अपन क्या बोलते हैं, स्लीप, तो स्लीप, और इसके थर्ड फॉर्म के लिए इसको क्या लगा देंगे, ईडी, तो ये देगी स्लिप्ड, है ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अपन देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव हो चुका है, अभी सब देखिए WH वर्ड इंटरोगेटिव, देखिए ये इंटरोगेटिव की पार्ट है। अब इसमें एक डिफरेंट चीज होती है, क्योंकि जो अपना WH वर्ड होता है वो इसमें बीच में दिया हुआ होता है और वो अपने शुरुआत में दिया होता है, इसमें ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जो बीच में दिया होता है इसको बोलते हैं अपन WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, और जो शुरू में दिया होता है उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए अपन चलते हैं, सबसे पहले अपन फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं, और फॉर्मूला क्या बोलता है इसका कि सबसे पहले WH वर्ड लगा दो, और WH लगाते ही फिर क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हेल्पिंग वर्ब अपनी एज जेव हो जाएगी, और फिर बाद में सब्जेक्ट लगा दो भाई, सब्जेक्ट लगाने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, फिर अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए WH वर्ड से पहचान कैसे होती है, देखिए यदि वाई आ जाए, क्या हिंदी में तो कैसे होती है, बीच में आ जाए तो WH वर्ड का होता है, और यदि शुरू में, इंग्लिश में शुरू के दो अक्षर, क्या शुरू के दो अक्षर आ जाए उसको बोलते हैं अपन WH वर्ड। देखिए इसके एग्जाम्पल की ओर चलिए अपन, एग्जाम्पल वन क्या है कि वे कहां जा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसका इंग्लिश में बनाएंगे, ये जो कहां आ रहा है, क्या जो कहां आ रहा है वो अपना होता है WH वर्ड का, ये बीच में आ गया यानी WH वर्ड का सेंटेंस है, और ये क्वेश्चन मार्क आ गया यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, चूंकि आते ही परफेक्ट का है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अपन लगाएंगे कहां, अब देखिए उसमें तो अपन वैसे लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें कहां बीच में आ रहा है तो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, इसकी प्रॉपर स्पेलिंग होती है वेयर,
ठीक है, वेयर। और फिर बाद में सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। सब्जेक्ट किस लिए फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। फिर बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश में होता है दे, वे को बोलते हैं दे, और जाने को अपन बोलते हैं गो। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए अब पार्ट है वो पढ़ेंगे, WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, राइट। अब देखिए सबसे पहले अपन फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर काम करते हैं फ्रेंड्स, फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूले से अपन फॉर्मूला बनाएंगे अपना। फॉर्मूला क्या है कि WH वर्ड को पहले लगाओ, फिर बाद में हैज, फिर बाद में सब्जेक्ट, और फिर बाद में नॉट, और फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, फिर अदर, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। इसका एग्जाम्पल 1 क्या है, देखिए वे क्यों रो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये क्यों आ गया बीच में, तो किसका होगा, WH का होगा। और WH यदि क्वेश्चन मार्क का गया इंटरोगेटिव का होगा, और ये चूके आते हैं परफेक्ट का होगा, है आते किसका होगा, प्रेजेंट का होगा सेंटेंस, राइट फ्रेंड्स। अब देखिए सबसे पहले इसको WH वर्ड यानी वाई, ठीक है, फिर बाद में अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और ये प्लूरल, सिंगुलर के साथ एज, प्लूरल के साथ हैव। तो वे कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, राइट। अब देखिए लगा दिया। अब सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट दे, राइट, ठीक है। अब रोने को अपन बोलते हैं वीप, थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, वीप, ठीक है ना। अब ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह है ना, ये आते तो इसका समझ लेना ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एग्जांपल नंबर 1 हो गया था अपना। एग्जांपल नंबर 2 की ओर चले अपन कि तुमने कहानी क्यों नहीं लिखी है। देखिए फ्रेंड्स आपने देखिए फ्रेंड्स आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर आपने सेंटेंस जो लिया है इसमें चूका नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, चूका नहीं आ रहा है। मैंने बट आपको हिंदी में पहचान बताते हुए आपको बोला था कि ई आ की मात्रा और ए की मात्रा आ जाए तो वो भी किसका सेंटेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा। तो ये अपने ई की मात्रा आ रही है तो किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। देखिए सबसे पहले इसको बनाएंगे तो WH वर्ड का ये आ गया वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन इससे मतलब चल रहा है इंटरोगेटिव का है से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का है, और इससे पता चल रहा है कि अपना किसका है, परफेक्ट का है, और इससे पता चल रहा है अपना नेगेटिव का है। देखिए अब इसको बनाएंगे सबसे पहले कि क्यों को अपन इंग्लिश में बोलते हैं वाई। सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, WH वर्ड और वाई लगा दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड आते ही क्या है, ये वाई यानी WH वर्ड है। देखिए तुम यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, तुमको बोलते हैं पर यू बोलते हैं, और नोट, ठीक है, यानी नहीं आ रहा है तो अपन क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब किसकी बात कर रहा है, कहानी की यानी स्टोरी, ठीक है।
ये अपने सेंटेंस हो चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा हो चुका है। इसके 6 रूल हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा अफर्मेटिव, फिर बाद में पढ़ा नेगेटिव, और फिर बाद में इंटरोगेटिव, फिर बाद में इंटरोगेटिव नेगेटिव, और फिर WH वर्ड इंटरोगेटिव, फिर WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये अपने पूरे सेंटेंस हो चुके हैं। इसके बाद में मैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लेके आ रहा हूं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।